हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एमएपी एंड लैंडस्केपिंग का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर इसी साल हुआ है आपको 18/4/2024 को। तो जो भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के अफिलेटेड किसी भी कॉलेज के हैं, चाहे इगलास है, अलीगढ़ है, हाथरस, एटा, किसी भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग अपने आंसर शीट से मैच करा लीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं इस पेपर में। ये बुकलेट सीरीज हम ए सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों का सबका अलग अलग होगा, किसी का ए बी सी डी, तो क्वेश्चंस एक जैसे ही रहते हैं, आगे पीछे रहेंगे। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपने पेपर में आप टिक लगाएं, इससे नहीं, क्योंकि बी वाले में वही क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। तो ये देख के आप अपने पेपर में टिक लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आया है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आने वाले आपके एग्ज़ाम में इस पेपर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और जितने भी हम बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियोज़ हैं, ओल्ड पेपर है, हम बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे सारे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के हो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। गुलदाउदी किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बी एस्टेरेसी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में नूरजहाँ किसकी प्रजाति है? तो ये नूरजहाँ किसकी प्रजाति है? ये आपका रोज़ है, गुलाब की है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सुगंधित झाड़ी वाला पौधा है, तो सुगंधित झाड़ी वाला पौधा क्या है आपका? मुराया पेनिकुलाटा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। तो आप लोग मैच करवा लीजिएगा। ये पेपर काफ़ी टफ पेपर आपका आया है, आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। जो आपके सिलेबस में वो सब्जेक्ट जो है ही नहीं, वो क्रॉप्स जो भी ऑर्नामेंटल क्रॉप है, तो आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें जो आप लोग पढ़ के भी नहीं गए होंगे। तो आप लोग स्कोर करिएगा और एंड में आप बताइएगा अपना नाम लिख के कि सर मेरे इसमें इतने नंबर हैं, इतने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से आपका अश्वगंधा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो इसका जो बीज दर होता है 10 से 12 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका मेंथा को समानता प्रवर्धन किससे करते हैं? तो किससे इसका करते हैं? स्टोनल से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए, जो हम ऐसे आपको रेड करके सर्किल करें वही आंसर माने। ये जो आपका ये पहले से टिक है, ये लगा हुआ है, ये टिक है, ये जब सब कुछ लगा हुआ है, तो ये जिस भी स्टूडेंट का उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसमें लगाया है, तो जो हम आपको ऐसा करें उसी को आप बिल्कुल करेक्ट आंसर माने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका सोनिया, ये सोनिया नंबर 16 एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? ये आपकी गुलाब की है, रोज़ की प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखेंगे, तुलसी एक पौधा है, केवल औषधीय पौधा या सुगंधित पौधा? तो या दोनों, औषधीय एवं सुगंधित। तो तुलसी आपका दोनों प्रकार का पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अगला है आपका कारगिल 99 एक प्रजाति है, तो ये गुलदाउदी की है प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट ने बी किया होगा उन सभी का ये सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका रजनीगंधा किस परिवार से संबंधित है? तो रजनीगंधा आपका अमेरिलिडिये से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अमेरिलिडियेसी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन से आपका HQC का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो कटे हुए पुष्पों की अवधि बढ़ाने के लिए किया जाता है, जीवन अवधि बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12 में पूछ रहा है पुष्पीय झाड़ी का उदाहरण है, तो इसका जो पुष्पीय झाड़ी का उदाहरण है आपका जेस्मिनस सेम बैक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, तुलसी किसकी कुल से संबंधित है, तो लिलिएसी कुल से बिलोंग करती है तुलसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोतिया किसकी प्रजाति है, तो जो ऑप्शन आपका दिया है पाम रोजा, इसमें पूछ रहा है मोतिया किसकी प्रजाति है, तो आपके जो ऑप्शन दिया है पाम रोजा, वीटिवर या खस, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, तो इनमें से किसी की प्रजाति नहीं होती। ये जो मोतिया प्रजाति होती है ये चमेली की होती है, जैस्मीन इसकी, तो ये ऑप्शन ही सारे गलत हैं। अगर देखिए इन ऑप्शन में से किसी में इसकी प्रजाति नहीं होती चमेली, तो ये चमेली की होती है जो मोतिया होती है। आप जैसे ही चमेली वाले चैप्टर को आप जैस्मिन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके बुक में, अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा आपको उसमें मिल जाएगा, नहीं किसी भी ऑप्शन में इसकी नहीं है। तो इसका ये क्वेश्चन से डाउट में है, इसका आंसर ये होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में चमेली होना चाहिए, वो तो है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, किनाराबंदी के लिए उपयुक्त पौधा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रज्वल एक प्रजाति है, तो ये रजनीगंधा की है, किसकी है भाई, रजनीगंधा की एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चंस आपका टफ इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है क्योंकि इस पेपर में ज़्यादातर जो आपको पूछा गया इसमें से वैरायटियाँ पूछ ली गई हैं, और वैरायटियाँ क्या होता है ज़्यादातर याद नहीं रहती, ये सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि टफ़ है पेपर। सच में टफ़ ही है ये पेपर, लेवल से थोड़ा हार्ड पेपर है और आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा किसके कितने नंबर आए हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो हमें पता चले आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। आप लोग नाम करके कमेंट्स ज़रूर बताएंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं इसमें से। अगला है आपका, पाम रोज़ा की 1 हेक्टेयर की नर्सरी करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो इसमें से 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, RRLJR3 1970 किस फसल की प्रजाति है, तो ये आपका सिट्रोनेला की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 19 में पूछ रहा पूसा नारंगी और पूसा बसंती किसकी व्यवसाय किस्में हैं, तो ये आपका अफ्रीकन गेंदा की है, अफ्रीकन गेंदा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, मेंथा में रोपड़ के कितने दिन बाद प्रथम कटाई प्राप्त करते हैं, तो 130 से 100, तो कितने दिन प्राप्त करते हैं इसमें से 130 से 150 दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, गेंदों में बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो इसमें से 400 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन से आपका, अग्निरेखा और अर्चना किसकी व्यवसायिक किस्में हैं, तो ये ग्लेडियोलस की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका, ग्लेडियोलस का पुष्प क्रम है, तो स्पाइक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, रजनीगंधा का व्यवसायिक प्रवर्धन करते हैं, तो रजनीगंधा का तो किससे करते हैं, घनकंद द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में, स्वर्ण रेखा एक प्रजाति है, तो ये किसकी है, रजनीगंधा की है। देख लीजिए, अब रजनीगंधा से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, अगर आपने रजनीगंधा अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो आप लोगों को सही कर पाए होंगे। अगला है आपका, मेंथा से तेल निकालने की सर्वोत्तम विधि है, भाप है, पानी है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ये सी नहीं दिया होता तो फिर आपका ये सही होता, ठीक है। अगर दिया है तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से आपका, शरद शोभा एक प्रजाति है, तो ये गुलदाउदी की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगले आपका, सेनरिन कुफरी सगाई की एक विधि किस में है, तो ये आपका गुलदाउदी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 29 है, 29 में पूछ रहा है कि अरेचिनिस क्या पूछ रहा है, अरेचिनिस जेनेरा किससे संबंधित है, तो ये आपका आर्किड से है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के सबके सीरीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ए सीरीज़ करा रहे हैं, आपका डी है तो आप 13 में सोचिए कि यही क्वेश्चंस होगा, तो नहीं होगा। 13 में आपका दूसरा क्वेश्चंस होगा, आगे पीछे होगा। तो आप लोग जब ये अपने पेपर से टिक लगाएं तो अपने उसके पेपर के अकॉर्डिंग लगाएं, आगे पीछे होगा। क्वेश्चंस देखना है आपको, ना कि ये नंबर देखना कि 30 नंबर में मैं डी लगा दूं। आपको ये क्वेश्चंस देखा है ना कि आपके किस नंबर पे है, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आप लगाएंगे। चलिए, इसका क्या पूछ रहा है, इसमें खस की अनुकूलतम परिपक्वता अवधि है, तो इसकी जो अवधि कितनी होती है, 15 से 18 मंथ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय स्वभाव की फसल कौन सी है। तो ये आपका घी कुंवार है। घी कुंवार आप सब लोग जानते होंगे। घी कुंवार का जो है, इसका जो प्रचलित नाम है क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। घी कुंवार का प्रचलित नाम क्या है। आप सबने इसको देखा होगा, यूज़ भी किया होगा बहुत लोगों ने, तो इसका नाम आप बताएंगे। जो जनरली कॉमन नेम है इसका क्या है। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, बेटी बेरौल किस में पाया जाता है। तो ये आपका खस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप 33 में क्या पूछ रहा है, हरित गृह पौधों को भी जाना जाता है छाया चाहने वाले, धूप चाहने वाले, पानी चाहने वाले या सर्दी चाहने वाले। तो ये आप सब लोग इसका आंसर सही करके आए होंगे कि हरित क्रांति जब ग्रीन हाउस में किस तरह के प्लांट रखे जाते हैं, या ज़्यादा धूप वाले रखे जाएंगे या कम धूप वाले या छाया चाहने वाले। हरित ग्रीन हाउस आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस में जब आप हाउस बना दिया जाता है उसमें उसके अंदर रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरह के प्लांट चाहिए होता है। तो ये कमेंट्स करके आप लोगों को बताना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग क्या करके आए हैं। छाया चाहने वाले होगा, या धूप चाहने वाले होगा, या पानी चाहने वाला होगा, या सर्दी को चाहने वाले। तो ये सब आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सबसे इस पेपर का अगर देखा जाए तो सबसे ईजी क्वेश्चन यही है इस पेपर के अकॉर्डिंग। अगला है आपका, पाम रोज के प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें से आपका सीड लाया जाता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एलोवेरा किस कुल का पौधा है। तो ये लिलिएसी कुल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से आप देखेंगे, शालीमार उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, बुल हेड किस में एक समस्या है। तो ये किस में है, रोज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, मुगल उद्यान उदाहरण है। तो मुगल उद्यान उदाहरण कहाँ पे, शालीमार उद्यान है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 में, सिम्बिडियन आर्किड एक प्रकार का है जो होता है, तो क्या होता है। यहाँ पे टेम्परेट होता है, ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। तो देखिए, इसमें से जो 50 से 70 स्पीसीज होती हैं तो वो तो ट्रॉपिकल भी होती हैं। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जो सब ट्रॉपिकल भी होती हैं, और 50 से 70 स्पीसीज आपकी ट्रॉपिकल हो गई, और कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जो सब ट्रॉपिकल भी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन में जो आंसर किया है उसमें ऑप्शन या मतलब बी को दिया है या सी को दिया है। इसमें जो स्पीसीज होती हैं तो दोनों तरह की होती हैं, ट्रॉपिकल भी होंगी, सब ट्रॉपिकल भी होंगी। तो वैसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ट्रॉपिकल ही होना चाहिए। अभी डिपेंड करता है कि उन्होंने वहाँ आंसर शीट में क्या भेजा है, कि बी भेजा है, सी भेजा है, क्योंकि दोनों तरह की स्पीसीज होती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। कुछ स्पीसीज ट्रॉपिकल होती हैं और कुछ आपकी सब ट्रॉपिकल भी होती हैं। तो इसमें से ये ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है आपके ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन से आपका, पुष्पोत्पादन के लिए गेंदा को उगा सकते हैं वर्षा ऋतु में, सर्दी ऋतु में, गर्मी ऋतु में, या उपयुक्त सभी में। तो आप सभी सीजन में गेंदा को उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकृत वृक्ष पीले फूल पैदा करता है। तो कौन सा करता है भाई, आपका कैसिया, क्या कौन सा करता है आपका कैसिया फिस्टुला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 42 में पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि गुण वाला सजावटी पौधा है। तो सजावटी पौधा है तो इसको आप देख लीजिएगा या आप छोड़ देना। अगर आप इसको, आप लोगों ने अगर 42 किया हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने किया, इसका आंसर बताइए, तो बता देंगे ये आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, टी हाइब्रिड गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों ने सब ने सही किया होगा, टी कैल्काइन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब की कौन सी स्पीसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है। तो रोजा डेमिसिना में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से आपका, रजत रेखा निम्न में से किस फूल वाले पौधों की किस्म है। तो ये आपका किस्म है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रजनीगंधा। अगला क्वेश्चन से आपका, गुलाब का फल कहलाता है, तो गुलाब का फल किस प्रकार का होता है भाई, हिप प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 47 में पूछ रहा है आपका, बोगनविलिया किस कुल से संबंधित है। तो ये निक्टेजिनेसी कुल से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा नववजिया पौधा कहलाता है। नववजिया क्या, व्हिच इज़ द नोन एज 9 o'clock प्लांट। तो कौन सा कहलाता है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में पूछ रहा है, कमल का प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सीड द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे आप, राष्ट्रपति गार्डन निम्न में से किस प्रकार की गार्डन की शैली है। तो ये मुगल गार्डन की शैली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 51 में, गेंदा का प्रवर्धन निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो गेंदा का जो प्रवर्धन किया जाता है बीज द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, बारादरी निम्न में से किस गार्डन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये मुगल गार्डन की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे, लाल बाग गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन से आपका, किक्सबेलिया इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है। तो ये किसका वनस्पतिक नाम है आपका, रंगून क्रीपर का। तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं था, आ गया है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूछ रहा है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। CIMAP कहाँ पे ये स्थित है, लोकेटेड है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोगों ने अगर अब अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ के पढ़ने वाले, उन सभी के साथ आप वीडियो शेयर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब के पास, कि वो लोग भी अपना आंसर शीट मैच करा लें, देख लें कि किसके कितने नंबर आए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरे इस पेपर में इतने नंबर आए हैं। आप वो कमेंट करिएगा, हमें वेट रहता है कि आपके कमेंट का, कि कितने किसके नंबर आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसी का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो सीड के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेमन ग्रास किस कुल से संबंधित है। तो ये आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बायो-13 एक उन्नतशील किस्म है। तो ये किसके, सिट्रोनेला की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, गुलाब की कटाई छटाई किस माह में की जाती है। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह या 15 अक्टूबर तक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, सक्रिय तत्व यूजेनोल पाया जाता है। तो किसमें, तुलसी में भी पाया जाता है, ठीक है। तुलसी में, ये और भी कई क्रॉप है जिनमें पाया जाता है, तो यहाँ भी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुलसी में भी ये पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका, रक्तगंधा निम्न में से किसकी किस्म है। तो ये आपका किसकी किस्म है, गुलाब की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे।
लेमन ग्रास का उत्पत्ति स्थल है तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है बीरबल सहनी एक किस्म है तो ये किसकी है, गुलदाउदी की है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला 65 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मुगल शैली का उद्यान नहीं है, तो ये पूछ रहा है नहीं है तो बुद्ध जयंती गार्डन नई दिल्ली, ये इसका क्या है कि उद्यान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, जलकुंड सेतु मंडप पत्थर की लालटेन टापू आदि विशेषताएं हैं तो ये जापानी गार्डन्स के हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्न में से किसके द्वारा ब्लैकेट फ्लावर भी, निम्न में से किसको ब्लैकेट फ्लावर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में इनमें से किस वृक्ष पर नीले रंग के पुष्प आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आपका 69 में पूछ रहा है इनमें से किसको विश्व की प्रथम संकर टी गुलाब की किस्म होने की मान्यता मिली है, तो ला फ्रांस, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका 17 में क्या पूछ रहा है, कार्नेशन का सबसे गंभीर कीट पीड़क है तो आपका लाल बारूथी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, इनमें से कौन सा पुष्प शुष्कन हेतु सबसे उपयुक्त है, तो डहेलिया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका, तृष्णा, वैष्णवी एवं तृप्ता किस्मों का संबंध निम्न में से किससे है, तुलसी से है, सिट्रोनेला से है, पाम रोजा से है, तो किससे भाई, पाम रोजा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पाम रोजा किस कुल से संबंधित है, तो ये आपका पोएसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, उत्तरी भारत के मैदान में गुलाब का व्यावसायिक रूप से होने वाला मूल ग्रंथ है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका रोजा इंडिका है, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ये पेपर जो स्टूडेंट बुक से पढ़ के गए होंगे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप सब लोग बुक खरीद लिया करिए, बट आप लोग बुक खरीदते ही नहीं। आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम पढ़ लें और पेपर अच्छा हो जाए। अगर आप लोग बुक से पढ़ के गए होते तो आपका ये बहुत अच्छा पेपर होता। बुक से सारा कुछ आया हुआ है इसमें, फिर भी बुक से जो लोग पढ़ गए होंगे, जिनको याद रहा होगा तो ठीक है, क्योंकि वैरायटियाँ हैं। अगर इनके जो भूलने के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप याद करिए और आपको भूल जाती हैं। तो आप लोग सब अपने नंबर को काउंट करिएगा, क्वेश्चंस नंबर कि कितने सही हो रहे हैं किसके। आप लोग बताइएगा कि सर मेरे इस सब्जेक्ट में हॉर्टिकल्चर में इतने क्वेश्चन सही है। जो आपका अगला पेपर है एक्सटेंशन का, इंटरप्रेन्योरशिप का, उसके लिए हम आपको वीडियो वगैरह जो भी है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ओल्ड पेपर है वो भी सॉल्व करवा देंगे सारा कुछ, तो आप लोग देख लेना, वो पेपर आपका अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछ रहा है, गुलदाउदी में कलिकाओं को किस माह में तोड़ते हैं, तो किस माह में तोड़ते हैं इसमें, अक्टूबर में तोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा इसका। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।